विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं समाज की ताजा खबर। जयपुर 5 अक्टूबर 2025 जिला सभा जयपुर की त्रैमासिक बैठक विद्याधर नगर स्थित प्रदेश सभा के बैंक्वेट हॉल में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें सभी प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर भागीदारी निभाए और संगठन की उन्नति की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुकेश झाजवाड़ ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व वरिष्ठ उपप्रधान बीसी शर्मा मंचासीन रहे। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष लखन शर्मा, संजय हर्षवाल, नंदलाल खंडेला, रामसहाय बगवाड़ा, महामंत्री कैलाश शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष हरिशंकर जांगेड़, सुरेश पिलवाल, बाबूलाल शर्मा तथा कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र पवार सहित तहसील अध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। नीलू शर्मा पूर्व अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। सभी अतिथियों का पारंपरिक रीति से रोली का टीका लगाकर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री जगदीश सांख ने किया। उन्होंने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत करते हुए विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की रूपरेखा रखी। जिलाध्यक्ष मुकेश झाजवाड़ ने अपने उद्बोधन में सभी पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। पिछले महीने जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जयपुर जिले का था, आप सभी लोग उसमें पधारे, अपना समय दिया और जयपुर जिले को अपना आशीर्वाद दिया। उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का दिल की अंत गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज जयपुर जिले की प्रथम मीटिंग है। हो सकता है कि इस मीटिंग में हमसे कोई त्रुटि हो जाए, तो मैं जयपुर जिला सभा जयपुर की तरफ से तब से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि हम सभी पदाधिकारियों को जानते भी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे हमारे अध्यक्ष जो हमारी जयपुर की कोई भी किसी भी संस्था से हमारे बीच विराजमान हो और हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप हमें अवगत कराएं ताकि मंच तक आपका नाम भिजवाएं, क्योंकि ये पहली मीटिंग है, धीरे धीरे करके सुधार होएगा। इसके बाद उपस्थित सभी तहसील अध्यक्षों ने अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सदस्यता विस्तार, सामाजिक कार्यक्रम, महिला व युवा प्रकोष्ठ की गतिविधियां तथा आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। उनको काम करना पड़ेगा। समाज ने हमें इस कार्य के लिए चुना है, मंच पे बैठ के माला और साफा बंधवाने के लिए नहीं चुना कि हमारा तहसील अध्यक्ष या हमारा जिला अध्यक्ष या हमारा प्रदेश अध्यक्ष कहीं जाए। वक्ताओं के संबोधन में नंदलाल खंडेला ने संगठनात्मक चुनावों पर विस्तार से विचार रखते हुए बताया कि जिन तहसील इकाइयों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, वहां शीघ्र चुनाव कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। तहसील अध्यक्ष हमारे यहाँ विराजित हैं, हमारी अधिकांश तहसीलों के तहसील अध्यक्ष विराजित हैं। मैं उनसे रूबरू हूँ और आपसे उनको वेलकम, वो आपसे मुखातिब हो। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले की 9 तहसीलों के चुनाव ड्यू हो चुके हैं। उनका कार्यकाल अगस्त में समाप्त हो गया या फिर सितंबर की किन्हीं तारीखों में समाप्त हो गया। आज पूरी तरह 9 तहसीलें हैं जिनके चुनाव होने हैं। इसके साथ ही हमारी 4 शाखा सभाएं हैं जिनके चुनाव भी अगस्त और सितंबर में ड्यू हो गए, उनके भी चुनाव होने हैं। इसके साथ ही 2 तहसील सभाओं के चुनाव दिसंबर 25 में ड्यू होने हैं और
अधिसूचना अतिशीघ्र जारी होनी है। इसके अतिरिक्त जनवरी 26 में जिन तहसीलों के उन्होंने पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया अपनाने की बात पर जोर दिया। पूर्व जिलाध्यक्ष हरिशंकर जांगीर ने संगठन की भावी रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर स्तर पर सक्रियता और समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है। कि अधिसूचना अब जारी होनी। हमारा ये संगठन क्यों बना, ये हमें लगभग पता है, उस बात को मैं दोहराऊंगा नहीं अभी। और इस संगठन ने समाज के अंतिम पंक्ति तक, समाज के जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठे हैं गांव ढाणी में, उन तक पहुंचने के लिए कड़ियां बनाई। महासभा दिल्ली। बैठक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि महिला प्रकोष्ठ के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सीमा शर्मा को महिला प्रकोष्ठ संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूं कि अपने पद का कार्य पूर्ण निष्ठा, लगन एवं परिश्रम से करूंगी। महासभा संविधान का पालन करते हुए इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने उनका उत्साहवर्धन किया। संजय हर्षवाल ने अपने संबोधन में संगठन को मजबूती देने की अपील की और कहा कि एकजुटता ही सफलता का आधार है। जिला में हमारे ऐसे बच्चे हैं जो अव्वल नंबर तो ला रहे हैं लेकिन असुविधाओं के कारण से पढ़ नहीं पा रहे, तो हम उन बच्चों को पढ़ाने की भी जिम्मेदारी लें। तो यदि ये दो काम हमारे हो जाएंगे ना, तो समाज की रीढ़ की हड्डी अपने आप ही मजबूत हो जाएगी, है ना। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, हम बार बार कहते हैं कि मैं ये प्रयास कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, हमें इन सबको बदलना है। प्रयास नहीं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करवा दूंगा। जब हमारी आत्मा से अंतरात्मा निकलेगी और वो लखन शर्मा ने भी अपने विचार रखते हुए संगठन के विकास में युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उसके हिसाब से उसकी फाइल जेडी में लगेगी, उसके बाद उसके नक्शे जेडे से अप्रूव होंगे। जेडे से अप्रूव जब होंगे जब आपको पट्टा मिल जाएगा। जब आपको पट्टा मिलेगा, जब उसका नक्शा लगेगा, जब वहां से अप्रूव आएगा तो बिल्डिंग का काम चालू होगा। ये तो इस भवन निर्माण की कहानी है। कई लोग बोलते हैं साहब तहका ना खोद दो, ठीक है बाउंड्री वॉल लग गई, मैं उस पर नहीं जा रहा। क्यों? कई तरह के लोग हैं, अभी मैं बोलूंगा, अभी 3 बातें और जगह जाएगी, अभी मंच पे कौन बैठा है उससे फोटो जा रही है। कई लोगों का यही काम है, कई लोग इसी मकसद से आते हैं मंच पे कौन पास बैठा है। आज कोई दूर उसके पास फोटो जा रही है, फोन आ रहा है कि साहब वहां वो बैठे हैं, तो लोग यही निगाह रखते हैं। कई लोग फोटो बेचने के लिए आते हैं। तो मैं इस बात का आप गौर करें, जेडे जाए पूछें, तो अब इसके लिए फिर फंड जिला साहब के पास कोई फंड नहीं है, पता है जो बैलेंस के हिसाब से। नक्शा उसका सीनियर आर्किटेक्ट है जो हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, उनसे 2-3 समाज के हैं, उनसे डिस्कस हो गया है। तो बोला इसका पट्टा एक बार मिल जाए, इसके बाद लगाओ या पहले लगाए। पहले लगाए तो वो चल नहीं पाएगी। हमारे जो समाज के अधिकारी उनसे हमारी बात हुई है, तो इस जो जमीन अलॉटमेंट में उनका काफी रोल रहा है, उनसे हमारी बात हुई है। तो बोला एक बार इसका ये हो जाए, उसके बाद आप इसके नक्शा लगाएं, नक्शा इसका अप्रूव होगा, इसके बाद आप। जिला महामंत्री जगदीश साह ने मंच संचालन बड़ी कुशलता और संयमित अंदाज में किया। बैठक के अंत में सभी अतिथियों तथा उपस्थित पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नियमित बैठकें संगठनात्मक मजबूती, संवाद और पारदर्शिता को गति देती हैं। दोपहर के भोजन के साथ ही कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहे विश्वकर्मा न्यूज चैनल तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री अंगीरा, जय श्री विश्वकर्मा।